कि कछु लेना ना देना, मगन रहना। संसार हमें कुछ दे दे तो लेके क्या करेंगे, वो तो कर्ज हो जाएगा, पाप चढ़ेगा। कमाया हुआ धन हमारा नहीं है। हम किसी से आए कि आश्रम बनवा लें, गाड़ी घोड़ा चढ़ लें, तो ये हमारा पतन और कमजोरी लोक पर लोक सब बिगाड़ेगा। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक हरि मुझसे दूर था। मेरा घमंड निकल गया, हट गया, तो हरि मेरे पे समा गए। अब मेरा दीपक जल गया। कबीरदास जी कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले सुधारने के लिए समाज, पर यही हुआ कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। या आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और बड़ी मुश्किल से यहाँ हमारे एक मित्र मिले हैं, आप उनका भी दर्शन कराऊंगा आपको मैं। एक हमारे यहाँ मित्र बैठे हुए थे और हम इस रास्ते से निकल रहे थे। एक संत के पास से आए थे हम, यहाँ एक संत की सेवा की थी इस रास्ते में हमने, और उनके पास से निकल रहे थे तो हमारे मित्र हमें इस रास्ते में दिखे बैठे हुए। ये घनघोर जंगल का रास्ता है और यहाँ सिवाय जंगल के दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में संत यहाँ विचरण करते रहते हैं। तो हमारे मित्र उनसे चर्चा कर रहे थे और हम उनके पास अनायास ऐसे ही रुक गए। यद्यपि उनसे काफ़ी निवेदन किया, उन्होंने कई बार हमको ये बोल दिया है कि मैं भगवत चर्चा नहीं करूँगा। और एक छोटी सी बात और बता दूं, यद्यपि उनकी आज्ञा के बिना बोल रहा हूँ मैं, मेरे मित्र ने ही उनको बताया, मुझे बताया था कि एक ऐसी विभूति है, करीब 3 दिन से उन्होंने वो प्रसाद आदि की व्यवस्था में नहीं जुटे, ज़्यादा प्रयास नहीं करते भोजन पाने के लिए वो। और 3 दिन से उन्होंने सिर्फ एक बार भोजन किया है, किसी भंडारे आदि में नहीं जाते, याचना करना उनके स्वभाव नहीं है। और मुझे यह पता लगा कि इतने दिन से वो यहाँ बैठे हुए हैं और कोई याचना आदि नहीं करते, तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ। और उनसे चर्चा की मैंने तो देखा तो उनके अंदर वास्तविकता में वह भगवत तत्व की झलक मुझे दिखाई दी, जिस भगवत तत्व को बड़ी मुश्किल से हम लोग सुन पाते हैं। तो काफ़ी देर से मैं चर्चा कर रहा हूँ उनके पास बैठ के, यहाँ काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। तो उनकी आज्ञा ली है कि महाराज जी हम इसमें रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि उनकी वाणी बड़ी अच्छी और अमोघ थी। और रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको भी आनंद मिलेगा। महाराज जी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। महाराज जी अपराध क्षमा करना, अब हमारा कैमरा चल रहा है महाराज जी। अब तक हम कैमरा से पहले चर्चा कर रहे थे बैठ के काफ़ी देर से, अब हमारा कैमरा भी चल रहा है। अब हम जो कुछ भी बोलेंगे वो हमारा सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा। और ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है महाराज जी, ये संसार के उन भक्तों के पास जाती है जिनको इस ब्रज धाम में आना बड़ा मुश्किल है, संतों का दर्शन करना बड़ा मुश्किल है और सत्संग सुनना भी मुश्किल है। क्योंकि उसमें भी आता है शास्त्रों में संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। महाराज जी इनको दुर्लभ बोला है शास्त्रों ने, संतों ने। संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। तो महाराज जी जब ये सत्य है तो आज मैं इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा, क्योंकि मरना तो है निश्चित, सबको शरीर छोड़ के जाना एक दिन। इस शरीर के द्वारा हमें जो सत्संग रूपी अमृत मिलता है, ये हमारे अनंत जन्मों को भी अमर कर देता है, हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए शरीर मिला है। और मैं आपके चरणों में पुनः निवेदन करता हूँ कि इस समय घोर कलिकाल चल रहा है, आप तो सर्वज्ञ जानते हैं। इस घोर कलिकाल में लोग प्राय, मैं तो दुर्बुद्धि कहूँगा महाराज जी, आसुरी स्वभाव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी 2 दिन पहले राधाष्टमी गई थी, 10-12-15 लाख लोग यहाँ आए थे। आसुरी तो नहीं कह सकता क्योंकि वो हिंसा तो नहीं करते, वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, लेकिन जो भक्ति की उमंग उनके अंदर जिस तरह से दिखाई देती है वो भक्ति नहीं है शायद। क्योंकि जब शास्त्र कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों के पुण्य के उदय होने के बाद जब एक संत का दर्शन होता है, अगर जो हमें मंदिरों में दिखता है, जो मठों में दिखता है, लोगों की भीड़ दिखती है, वही भगवान है। छोटा सा जो मंदिर में विग्रह दिखाया जाता है, अगर वही भगवान है तो आप इस बियाबान जंगल में, इस निर्जन वन में 2-3 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठकर इतनी सरलता के साथ आप मेरे पास नहीं होती आप। तो मैं उस तत्व के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ कि वह तत्व क्या है, क्या उसकी माया है और जीव को क्या करना चाहिए, कैसे हम गृहस्थ में रहते हुए महाराज जी
हमें शांति मिले कि हम सदमार्ग पे चल रहे हैं। देखिए महाराज जी, ऐसा है कि ईश्वर तो सत्य है, ये तो खंडित नहीं है, बेवफा भी नहीं है, वाह। दोगला भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है महाराज जी। संसार बिक सकता है, हर मानव गलती कर सकता है, परंतु नारायण गलत नहीं है। एक जानवर और कोई चीज़ अगर जीव हावी होगा, हमला करेगा, हमारे पास आएगा तो खाली चीज़ लेगा, भोजन लेगा, पेट भरेगा, ना कि हमारा दौलत पैसा इज्जत में नहीं हाथ लगाएगा, खाली पेट भरेगा। तो उसका पेट भर गया तो वो मगन हो गया, उसका नंदा लेगा। और इंसान जिस तरह से पाएगा उस तरह से ठगेगा, उस तरह से नोचे खाएगा, स्वार्थी होगा पूरा। कलकाल का बात चल रहा है, कलकाल ने मांग के बैठा है कि मेरा राज चलेगा प्रभु, मेरा मार्ग चलेगा, तो उसी का चल रहा है, उसी का चलता रहेगा। और सब न चाहो तो राम गोसाई सब नाचत मार्केट के नहीं, यहाँ सब कथा पता सब हर चीज़ चलता रहता है और बताते रहते हैं सत्संग में। पर असलियत क्या है कि आपने अभी कही कि संत मिलना दुर्लभ। हाँ महाराज जी। तो संत के पीछे तो भगवान हमेशा पीछे लगे रहते हैं, आगे कभी नहीं होते। पीछे आगे ढूंढें अगर तो नहीं मिलेंगे तो अपने अंदर पीछे मिलेंगे, बैक जाना पड़ेगा पीछे, आगे नहीं, दौड़ लगाने से नहीं मिलेंगे। और संत पे अगर बात किया जाए, संत सीताराम राजश्याम बोला जाए तो संत यही कहेगा कि भक्त फंस गया चाय पिला दे, कुछ ना कुछ डिमांड मांगेगा। नशेड़ी होगा तो गांजा मांगेगा, बच्चों को बर्बाद करेगा, दिन रात भौंकता रहेगा कि मसीह का बाप हूँ मैं, बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बड़ा वैरागी हूँ, जरा आवाज़ जुड़वा के क्या ड्रामा नाटक। तो संत मिलना दुर्लभ आपने बताया, बोले भी कि संत मिलना दुर्लभ। तो इन्हीं में हमको संत को खोजना है, ढूंढना है। हम भी ढूंढ रहे हैं संतों को। संत को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। पर जब विधाता का लेख होगा तब मिलेंगे। चोर चक्के ठग बंदर तो हर जगह मिल जाएंगे, रोज खा लेंगे। और संत के दर्शन होना दुर्लभ है। संत मिल गया तो बहुत कुछ है। और संत की परिभाषा बहुत अच्छी है और बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है कि लोगों ने बिगाड़ के रख दिया कि सब साधु हो गए, बाजार लग गई, नाटक करने लगे, चोरी करने लगे, झोजना चुराने लगे, शराब मदिरा करने लगे, घर से भाग के सता के आए, बर्बाद करके आए, यहाँ भी बर्बाद करने का फार्म भर के रखते हैं। जिसकी मर्यादा छवि घर में बिगड़ जाती है वो बाहर क्या बना के चलेगा, वो तो हर जगह बिगाड़ता रहेगा। और जिसकी घर में बनी होगी, घर से इज्जत होगी, तो बाहर कभी नहीं बिगाड़ेगा, उसे हर जगह अपना घर दिखाई देगा, उसे अपना दिखाई देगा। और रही बात आपने मंदिर वाली बात की कि मंदिर में अगर भगवान होते, तो बात तो सत्य है कि मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंदिर में भगवान होते तो पुजारी कभी गेट नहीं खोलता, हमेशा भगवान को पूछता रहता, कभी दिखाता नहीं किसी को। तो खुद कहता है कि मुझे भोजन दिया जाए भाई, चढ़ाओ कुछ, इसमें भगवान रहते हैं। ये लोगों की आस्था रहती है, दिखावा पे लोग चलते हैं, अंधविश्वास पे चलते हैं, तो लोग काम है। ये तो कलकाल है, चलता ही रहेगा, चलना ही होगा। मंदिर और राम का नाम श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं तो श्री राम नगरी से हूँ, चित्रकूट से। मेरा जन्म ही चित्रकूट में हुआ है। मर्यादित नगरी है हमारी श्री राम की। तो मर्यादा के साधु हैं हम, कोई बाउंड्री साधु नहीं है जो ऊपर टांग करके ठगते रहें, खाते पीते रहें, घूमते रहें। क्योंकि खिलाने वाला हमेशा बढ़ता है आगे को, और खाने वाले तो और फटीचर बन जाते हैं और नीचे को जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, उनकी चोरियां हो जाती हैं। इतना पैसा वो जोड़ लेते हैं कि उनकी चोरियां हो जाती हैं। हम लोग जोड़ते नहीं, उतना ही रखते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूँ ना साधु भूखा जाए। तो नारायण एक दिन भोजन देगा, 2 दिन में देगा, वो चलता रहता है। खर्च पानी अपना क्या है, केवल अपने पास एक ही नशा रहता है, बीड़ी का, जिसके पीछे हमने पढ़ाई छोड़ी, माँ पिता को मार खाए, सब कुछ सजाएं मिली, पर बीड़ी नहीं छोड़ पाए। बीड़ी के लिए हमने पढ़ाई छोड़ दी, अच्छी सी नौकरियाँ छोड़ दी, बीड़ी के हम गुलाम हो गए, बीड़ी के बंधुआ हो गए। ये तो हमारी कहानी बिगड़ गई। और आप बैराग की बात पूछ रहे हैं, कैसे बैराग हुआ। तो बैराग में तो खूब देख लिए, ढोल बजा के, जवानी बुढ़ापा सब नाटक सब देख लिए, आगे पीछे सबको देख रहे हैं, आनंद आ रहा है देखने में कि सब स्वार्थी हैं टोटल। कलकाल चल रहा है, सबकी बुद्धिमती बिगड़ी हुई है। और हमें पूर्ण विश्वास है और देख भी रहे हैं कि नारायण हमसे कभी दूर नहीं रहता। जब भी कोई संकट आता है तो पीछे से आ जाता है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमेशा पीछे लगा रहता है। तो संसार हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, साधु कहे या फक्कड़ कहे, लक्कड़ कहे, झक्कड़ कहे,
वो लोग कहना काम है, उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो तपस्या करते हैं वो हमारी अंदरूनी होती है, वो तो हमारा अंदर की बात है। उसको हम बेचने वाले उसको बेच नहीं सकते, बाज़ारू नहीं बना सकते, दिखावा नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते। जो जैसे सोचता है, चाहता है, उसको वही वैसे प्राप्त होता है। और हमारा यहाँ लक्ष्य आने का भीड़ में क्या है कि दरस परस मुख मंजन पारा, मानो के दर्शन से ही मुक्ति है। कि हर सगल का हर व्यक्ति तपस्वी और सीधा साधा भोला भाला चोर बदमाश चक्का देव पुरुष सब पुरुष आते हैं, तो इन्हीं में देव पुरुष के दर्शन होते हैं। तो हमारी आंखें देखती रहती हैं कि इनमें कौन देव पुरुष जा रहा है, कौन चक्का जा रहा है, कौन चोर जा रहा है, कौन बदमाश जा रहा है, कौन मतलबी जा रहा है, कौन कैसा जा रहा है। तो आंखें साफ होती हैं, निर्मल होती हैं, मन साफ होता है और देखने के भाव अलग अलग होते हैं। अब तो बाबा लोग तो खुद बोल जाते हैं कि अपनी बराबर की बहन जा रही है, माता राम राधे राधे खुद देती जाओ। बेटी के रूप में जा रही है तो बोल देंगे माता राम को देती जाओ, सबके पुत्र बन जाते हैं। और उधर कोई बाबा कहता है कि हम तो बहन बेटियों माताओं से बहुत दूर रहते हैं, कभी बात नहीं करते, बहुत दूरियां बना के रहते हैं। तो हम जन्मे कहाँ से हैं? जन्मे तो माँ से हैं, माँ से कैसे दूर हो जाएंगे? और संसार की माँ तो फीकी है, जननी माँ से बड़ी कोई माँ नहीं है। अगर वो माँ दुखी हो गई, वह माँ ने श्राप दिया, तो जीवन में कहीं उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, नरक ही नरक है। और अगर अपनी माँ आशीर्वाद दे रही है, खुश है कि मेरा पुत्र है, मेरा लाल है, ऐसा लाल हो, तो माँ की उम्र बढ़ गई और पुत्र का भी जीवन आनंदमय हो गया। और यही परिभाषा पिता की है। प्रथम गुरु माँ, दूसरी पिता। बाद में तो कितने गुरु बनाए, कौन गुरु मिला? अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो फिर भटकाव किस बात का? पर सच्चा गुरु मिलना दुर्लभ है। कहाँ मिलता है हमारे संत तो मिलते नहीं, गुरु मिलना तो बहुत बड़ी बात है। और आश्रम बना के, माया फैला के, फैक्ट्री बना के, कंपनी बना के, ये सब तो माया में चला गया, माया हो गया, भजन कहाँ रहा? तो न कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपने को ये भी नहीं है कि हमें कोई कुछ दे, हमें कोई कुछ न दे। किसी कोई लेने देने का कोई सौदा नहीं है। वो तो अपनी पर्सनल भक्ति है, पर्सनल भजन है कि हम कैसे जीवन काट रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करते हैं। ये तो अपना पर्सनल मामला है, इसमें किसी का साझा नहीं है। अभी आप जल पियेंगे? जी मैं पी लूँ, मुझे थोड़ी सी खांसी सी जी, पीजिए आप पी लो पहले। मुझे मतलब थोड़ी कई दिनों स्वास्थ्य मेरा हल्का है, जी। तो मुझे खांसी सी होती है महाराज जी बार बार, तो मैं पानी रखता हूँ अपने साथ में। ठीक है। अच्छा, क्यों महाराज जी कोई कुटिया आदि नहीं है कहीं भी? कुटिया? हाँ महाराज जी। इससे बड़ी कुटिया संसार में कौन कुटिया हो सकती है? गिर गया महाराज जी, एक सेकंड। जब इस कुटिया का भरोसा नहीं तो कौन सी कुटिया, कौन सा महल? अब कुटिया महल में ही ऐश करना होता तो अपने पिता के पास क्या नहीं रहे? सब कुछ रहा, सब कुछ है। पिता के आनंद में लेते रात्रि हैं। विश्राम तो महाराज जी कहीं करते होंगे, कहाँ करते हैं रात्रि विश्राम आप? जब भरपेट नींद हमको आ जाएगी, अब हमारा पेट भर जाएगा तो भजन कैसे होगा? ये तो मदरा जाएंगे, ये भजन नहीं होगा। जब कुछ भूख लगेगा, भूख रहेगा, नींद की व्यवस्था नहीं होगी, मच्छर कच्चर खाएंगे तो राम तो याद आएंगे, वो तो ठीक भजन है, होगा। लेकिन मैंने सुना है महाराज जी कि हमारे इस ब्रज में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता। जी तो फिर आप कैसे भूखे रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक अन्य क्षेत्र भी चलता है महाराज जी, जी बहुत समय से चल रहा है, और वहाँ अन्य क्षेत्र में भी कभी आपका दर्शन नहीं किया महाराज जी। तो ऐसे कैसे, क्या आपको जानकारी नहीं है कि अगर अन्य क्षेत्र भी ना हो, यहाँ कोई भंडारा मत हो हमारे ब्रज में, फिर भी ऐसा सुना जाता है और देखा भी जाता है और जिया भी जाता है कि ब्रजवासियों के किसी भी घर में चले जाओ आप और वहाँ राधे श्याम बोल दो आप, तो मैया बिना कुछ कहे वहाँ से आपके लिए फुलका ले आएगी। तो आपने महाराज जी ये नियम क्यों नहीं अपनाया कि ब्रज में जाके तो बड़े बड़े संतों ने मधुकरी की है, यहाँ भूखा कोई सो ही नहीं सकता महाराज जी। तो आप किसी भी दरवाजे पे जाके किसी मैया को बोल सकते मैया राधे श्याम।
और सोने के लिए महाराज जी और भी काफ़ी जगह हैं यहाँ। ब्रजमान कुंड है, जलमहल है, कई सारे आश्रम हैं। और पहले तो महाराज जी आप यही बताओ मुझे कि आप किसी घर पे मधुकरी करने क्यों नहीं गए, क्यों भूखे रहे आप? पहली बात तो भोजन के मामले में मामला अपना ये है कि याद नहीं रहता कि भूख लगा है कि भोजन करना है, याद भूल जाता है। फिर कभी अगर याद आया कि भोजन कर ले तो देखते हैं कि नंबर लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। अब बीच में कैसे लगी हुई है? आपकी बात हम नहीं बता रहे, आपका तो लंगर देखा नहीं, आपका हमारा पहली मुलाकात, पहला मिलन, पहले दर्शन हो रहे हैं, इसके पहले तो हुए नहीं। और अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर आप यहाँ प्रसाद पाएंगे और समय देंगे 2-4 मिनट जैसा भी होगा। तो जब भीड़ लगी रहती है वहाँ जाते हैं भोजन के लिए, तांता लगा रहता है तो हिम्मत हार जाती है। कौन ये खच्चर मच्चर दर में जाए? बाप बैरागी का काम नहीं होता कि भीड़ में जाके पेट के लिए मरे बचे। फिर कोई प्रेम से कहीं भोजन दे देता है तो ग्रहण हो जाता है, तो नारायण ही होता है जो समझ के प्रेम से बुला के भोजन करा देता है, दे देता है, उसमें तो वहाँ तो नारायण है। हम बता रहे कह रहे हैं कि नारायण पीछे लगा रहता है, तो चिंता किस बात की। और अपना शुरू से जन्म स्वभाव यही था कि 3 भाइयों में जन्म हुआ, अपने माता पिता से किसान बेटे, किसान के घर पे खेती बाड़ी सब संपन्न रहा, अनाज गल्ला कुछ सड़ता रहा, हम भूखे सोते रहे अपने घर में, सब कुछ देख लिया तमाशा। भोजन अगर पत्नियां नहीं बनाती तो भाई डंडे लेके पहुंच जाते थे, क्यों तूने भोजन नहीं बनाई, भूख लगी है, आँख दिखाते थे। 1 घंटा लेट होने पर पता नहीं कितने वार चलाते थे। और हमारे घर में भोजन नहीं बना या भोजन नहीं समय से मिला तो कोई इतराज़ी नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, क्यों नहीं बना, काहे नहीं मिला भोजन, भूख लगा है, मर जाएंगे, नहीं जिएंगे। जिए हैं, जी रहे हैं। जैसा अपना शरीर है हल्का, ऐसा शरीर भाइयों का नहीं है, छोटे वालों का, उनका तो भारी हो गया, उनका तो बिगड़ गया। और वो लोग तो घी दूध खाते हैं चकाचक, खूब भैंस का खूब पकवान बना बना खाते हैं, हर तरह का जो इच्छा होती है। तो टेढ़े मेढ़े हॉस्पिटल पड़े रहते हैं, अपनी गोली नहीं खानी पड़ती, अपना आनंद ही आनंद है। यहाँ तो आप ब्रज में महाराज जी किसी से मदोकरी कर सकते थे ना, घरों में भंडारे मत जाओ आप। किसी घर में जाते आप राधे श्याम बोलते तो रोटी अवश्य मिलती महाराज जी आपको। महाराज जी महीने में अगर 2 बार पेट भर गया तो भी शक्ति कम नहीं होती, बढ़ जाती है। जब हफ्तों की भूख होती है, पेट कुछ नहीं बचता, साफ़ हो जाता है, फिर कहीं भोजन मिलता है तो भोजन इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भगवान कराते हैं स्वयं प्रसाद पाने के लिए। वो शरीर को सुख देता है, शांति देता है। और रोज़ खाते रहना, ढूंढ ढूंढ के पेट भरते रहना तो बीमारी देता है। कौन कमा के लाया है, कैसे भंडार चला रहा है, कैसे कर रहा है, हमको बुला भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा। जोर हाथ फैला देते हैं पहले से, 1 घंटा हाथ फैला के रखते हैं, तब कहीं जाके दुल्हा हुआ रखता है महाराज जी। तो ये तो अपने बस की बात नहीं रही। आप हमारे यहाँ आना भगवान, ब्रज आधार अन्न क्षेत्र है महाराज जी, ब्रजधाम होटल के सामने गोवर्धन रोड जी। बस स्टैंड से आप गोवर्धन रोड की तरफ चलेंगे 200 मीटर ऑन रोड महाराज जी, ब्रजधाम होटल दिख जाए या ब्रज आधार अन्न क्षेत्र दिख जाए, नहर का जो पुल है उस पुल से पहले ही रुक जाना है, पुल पर चढ़ना नहीं है जी। आपके राइट साइड में इधर से जाओगे आप तो आपके राइट साइड में दिखेगा महाराज जी आपको ब्रज आधार अन्न क्षेत्र। एक बार वहाँ आप जब पधारोगे तो आपको पता लगेगा महाराज जी कि वास्तव में वहाँ लाइन का कोई सिस्टम नहीं है। 100-150 मूर्तियाँ डेली पधारती हैं प्रसाद पाने के लिए, और प्रसाद वहाँ कैसे पवाया जाता है ये मैं अपने शब्दों से नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपराध होगा अपनी तारीफ करने में, अपने विशेष, क्योंकि वो अन्य क्षेत्र हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन वहाँ श्री जी कृपा से वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलता। वह संसार के समस्त भक्तों की थोड़ी थोड़ी सेवा लेके, हम ज़्यादा सेवा भी नहीं लेते किसी से महाराज जी, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है। हम लास्ट 2 दिन का 3 दिन का राशन ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला होता है तो हम ज़्यादा राशन कभी स्टॉक नहीं करते। ना हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति आज तक आया कि जो महाराज जी हमें 2-4 साल का राशन दे दे। सबके सहयोग से वहाँ सामग्री इकट्ठी करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में राशन आता है, और वह संतों को इतने प्रेम से पवाया जाता है। और वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है महाराज जी कि इस अन्न क्षेत्र के स्वामी हमारे संत भगवान और श्री जी हैं। वहाँ कोई ऑनर नहीं, हमारा फोटो भी नहीं है महाराज जी, वहाँ हमारा कोई फोटो नहीं है। वहाँ हमारा तो सबसे लास्ट में नाम मिलेगा, संपर्क करने के लिए नीचे सेवक संतों का दास ब्रजेश गौड़, ये नंबर बस। बाकी सब बड़े बड़े में संतों के फोटो, सब बड़े बड़े में श्री जी का नाम, संतों की ही अनपढ़ है महाराज जी वो।
आप एक बार आना, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक चलता है महाराज जी वो। जी हमारा प्रयास ये होता है कि दिन में जैसे कभी कभी भंडारे नहीं होते, डेली भंडारे तो नहीं होते ब्रज में, लेकिन अक्सर जिन महात्माओं को दिन में भोजन नहीं मिला या जो दिन में नहीं करते, वो शाम को वहाँ प्रसादी पाए। एक बार आप आके देखना महाराज जी, डेली चलता है वो। जी तो आप वहाँ कहोगे कि हाँ, कि सच में श्री जी का ही अन्य क्षेत्र है ये, हम वहाँ कोई नहीं है। श्री जी ने ऐसा कर रखा है सबके माइंड को, जितने भी वहाँ सेवक है, कि सब लोग वहाँ प्रेम से ही परोसते हैं महाराज जी। जी आप अवश्य पधारें भगवान एक बार वहाँ। और श्री जी की कृपा से प्रतिदिन दक्षिणा भी दी जाती है महाराज जी। चाहे कोई आओ, कहीं से आओ, कैसे भी संत आओ, वो बैठे भोजन के तुरंत बाद दक्षिणा क्या होती है ये हमारी लाडली जी जाने, फिक्स नहीं होती, कितनी भी दक्षिणा कुछ भी हो सकता है। और ऐसा कोई संतों के काम में आने वाला कोई साधन नहीं है जो ना दक्षिणा में दिया होगा। हम तो आपके ब्रज में देख रहे हैं आज 3-3.5 वर्ष से घूम घूम के कि यहाँ संत लोग एक जगह भंडारा भोजन किए दक्षिणा के लिए, फिर कहीं देख रहे हैं कि वहाँ भंडारा चल रहा है तो पैसे के लिए भाग जाते हैं। अगर कहीं दक्षिणा नहीं मिलता तो भोजन नहीं करते, कहते हैं हम तो दक्षिणा के आदी हैं, भोजन नहीं करते। हमें तो कभी कभी खरीद के पैसे दे के भोजन लेना पड़ जाता है, समोसा लेना पड़ जाता है, कहीं रोटी लेना पड़ जाता है। तो हमें जो भोजन करा दे तो वही बहुत बड़ी लक्ष्मी है, बहुत बड़ा धन है। आपने और बिल्कुल सत्य कहा। धन दे दे या भोजन न दे तो धन किस काम का। धन भोजन लेने जाएंगे तो पैसा कम पड़ जाएगा महाराज जी, इसीलिए तो वहाँ पे 100-125 मूर्तियाँ पधारती हैं। 20 देंगे 50 देंगे दक्षिणा में, अब वो पैसे लेके हम होटल पर जाएंगे भोजन करने के लिए, मुझे पता है। तो वो 100 रुपये कहेगा, इतने फुलके देगा, इतनी चावल देगा, इतनी सब्जी देगा कि मुंह के अंदर जाएगा, पेट तक पहुँचेगा, ख़त्म बाजार, पेट नहीं भरेगा। तो कीमत तो अन्न की है, पैसे की नहीं। महाराज जी आपने सत्य कहा। हमारे बरसाना के अंदर 650 स्वरूप में हैं संतों के में, 650 लोग जो संत जैसे दिखते हैं। आपने जो कहा था कि दक्षिणा के लिए वो लोग इधर से उधर भागते हैं, तो ये परम सत्य है महाराज जी। परंतु उन 650 लोगों में से जो 100-150 मूर्तियाँ हैं जिनको वास्तव में प्रसाद की आवश्यकता है, दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, वो उस अन्य क्षेत्र में पधारती हैं, जिस अन्य क्षेत्र का मैंने आपको एड्रेस दिया अभी। जी तो वहाँ वही आते हैं जिनको प्रसाद ही पानी है, और हम उनको दक्षिणा देते हैं महाराज जी। वो अन्य क्षेत्र प्रसाद पाने के लिए वह प्रसाद पाने आते हैं। और दूसरी बात कि महाराज जी वहाँ सर्वदा, चाहे कुछ भी हो, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, वहाँ सर्वदा महाराज जी कच्चा प्रसाद मिलता है। फुल्का, एक गीली सब्जी होगी, पतली सब्जी, एक सूखी सब्जी होगी, अचार, गुड़, हरी मिर्च, चावल, रोटी, दाल। ये महाराज जी पाके नुकसान भी नहीं करता है और ताज़ा बनाया जाता है। शाम को जितनी प्रसादी होती है पूरी संतों को पवा के, फिर वहाँ कुछ गृहस्थ मजदूर आ जाते हैं महाराज जी, जो सबको पता है, फिर सड़क चलते आ जाते हैं, पूरी प्रसादी महाराज जी वहाँ हम वितरण कर देते हैं। अब लगातार 8-10 दिन से तो ऐसा हो रहा है महाराज जी कि रात को 9-9 बजे तक लोग प्रसाद पाने आ रहे हैं। हम वहाँ बैठ जाते हैं घंटे 2 घंटे सफाई करने के लिए, तो रात को 9 बजे आते हैं। तो ऐसे लोगों को श्री जी कृपा से होटल पे खाना खिलाया हमने, भूखा नहीं जाने दिया उनको। हमारा प्रयास ये होता है, अगर हमारे पास पैसे भी हैं, आप यहाँ पाने आए, होटल से पालो। हमारे बगल वाले होटल वाले को पूछना कि डेली 1-2 मूर्तियों के उसी होटल से प्रसाद पवाते हैं महाराज जी हम। कल एक व्यक्ति आया, रात को 9 बजे की बात थी, 8:30-9 बजे की। उसने कहा भैया ये अन्य क्षेत्र है आपका, यहाँ प्रसाद मिलता है। मैंने कहा मिलता है प्रभु। बोले अब? मैं कहा अब तो 9 बजे प्रसाद समाप्त हो गया। बोला अरे भैया अब तो भूखा ही मरना पड़ेगा। इतना कहा भगवान, उसने अंदर से आत्मा हिल गई। ये भैया मेरे साथ थे उस समय, रात्रि की बात थी। तो मैंने कहा भैया तुम आओ होटल पे चलो, बगल वाले होटल वाले को सेवा देके और इनको भोजन कराओ जी। ऐसा कईयों बार होता है महाराज जी। यानी वहाँ अगर कोई महात्मा आ गया, कोई भूखा प्यासा कहीं से आ गया, तो उसे भोजन मिलेगा ही मिलेगा। यद्यपि हम बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि हम सामग्री थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ा के रखा करें, पर बिगड़ने का डर रहता है। रात को 9 बजे हमने सामग्री रख ली और कोई नहीं आया तो डर रहता है महाराज जी। एक बार आप आके देखो जी, अवश्य आएंगे, आज ही पधारो महाराज जी। जी जी जी, शाम के समय जी। और आपको हम वहीं मिलेंगे, भैया भी मिलेंगे, हम वहीं सेवा करते हैं महाराज जी। बहुत अच्छा। कोई ऐसा आपके अनुभव से उस तत्व के विषय में, मैं बहुत संतों का संग कर चुका हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं है कोई। मैं भजन नहीं कर पाता, मैं भजन नहीं करता महाराज जी। केवल एक सेवा होने का भ्रम है शायद ये भी, क्योंकि सेवा करने वाला मैं कौन होता हूँ, करने वाले ठाकुर जी हैं या संसार के समस्त भक्त हैं महाराज जी, जिनके सहयोग से मैं सेवा करता हूँ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है।
तो मेरे कल्याण के विषय में कुछ बताएं, उस तत्व के विषय में, शायद महाराज जी मुझे भी थोड़ा आनंद मिले। सेवा से बढ़कर दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेवा से बढ़ के दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। एक माता पिता बच्चों को जन्म देने के बाद अपने बच्चों से ही आशा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। उनकी तो यही लाइफ होती है। बाकी तो सारा उम्र हर माता पिता अपने बच्चों की सेवा में लगा देते हैं जब तक उनके हाथ पाँव चलते हैं। तो सेवा की तो अद्भुत लीला है और सेवा ही चाहते हैं वो। तो आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा से बढ़ के दूसरा तो भजन तपस्या हो ही नहीं सकता। जिनके पास कोई काम नहीं है तो समय बिताएगा, तपस्या कर रहा है तो तपस्या क्या कर रहा है, चालों के पैर में दम लगाया, गांजा लगाया और वो पटांग की बातें की, समय बर्बाद किया, तो भजन कहाँ हुआ, तपस्या कहाँ हुई। और वही अगर हाथ पांव शरीर लगा दिए किसी कार्य में और सेवा कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि मन भी लग गया, तन भी लग गया, धन भी लग गया, सारा शरीर ही चल रहा है। तो उसमें तपस्या क्या हो सकती है। खाली हाथ पांव सकोड़ के बैठ गए आलसी बन के तो तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या नहीं, आलसी हो गए, आलस कर रहे हैं। कहीं ये दंडवती के बजाय, गिट्टी टालने के बजाय जो हम करते हैं, गिट्टी टालते हैं, ये सब करते हैं, नाटक करते हैं, दूसरों से पैसा लेते हैं, पैसा बनाते हैं, डिब्बी बनवाते हैं, रहने की व्यवस्था बनाते हैं, इससे कहीं बेहतर दिन भर बेलदारी करें, ईंटा गारा करें और उसका धन लेके आएँ और दान करें। तो आप तो अपना धन भी लगा के, तन भी लगा के, मन भी लगा के, सब लगा के सेवा कर रहे हैं। तो इससे भी तपस्या को दूसरा हो ही नहीं सकता। बोलो सिया बड़े रामचंद्र की जय, राधा रानी की जय। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी आपसे चर्चा करके। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें आज्ञा करो। कोई सेवा किसी प्रकार के इस बैजधाम में कोई भी संत भूखा ना सोए, ये हमारा संकल्प है। हम उनके भरोसे पे ही ये शब्द बोल देते हैं। किसी संत को या रिश्तेदार को आए हुए, बुलाए हुए या आए हुए, ठहरे हुए को हम कहें ए बाबा ये खा ले, ए मेहमान ये खा ले, ए भाई ये खा पी ले, खूब चकाचक है, और मान सम्मान न करें तो उसका पेट नहीं भरेगा। और उसका अगर मान सम्मान करते हैं तो प्रेम के भूखे भगवान सबरी के घर में, जो सब भगवान ने सबरी के जूठे बैर खा के अपने कृतार्थ बताया, तो सबरी का इतना अच्छा प्रेम था कि प्रेम में भगवान बुतला गए। ये ऐसे फल तो मुझे बैकुंठ धाम में नहीं मिले। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की अद्भुत लीला है कि आप प्रेम देंगे तो नमक रोटी खिलाएंगे तो उसका पेट भर जाएगा, टकार आएगी कि वाह आनंद आ गया। अब प्रेम नहीं देंगे, प्रेम नहीं करेंगे और कुत्ते की तरह खिलाएंगे तो दिन रात खा के भग जाएगा। लेकिन प्रेम तो प्रेम है। साधु के पास कोई अगरबत्ती नहीं होती, कोई धुई नहीं होती, उसके पास खाली प्रेम होता है, प्रेम में मगन रहता है और प्रेम में डूबता रहता है। जैसे हमारे कबीरदास जी प्रेम में डूब गए और प्रेम में नहा गए तो पूरा शरीर उनका शुद्ध हो गया, तर हो गया। तभी कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक हरि मुझसे दूर था, मेरा घमंड निकल गया, हट गया तो हरि मेरे पे समा गए, अब मेरा दीपक जल गया। कबीरदास जी कितने अच्छे अच्छे शब्द बोले सुधारने के लिए समाज, पर यही हुआ कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ कोई साबुत नहीं बच रहा, सब पिसते चले जा रहे हैं। फिर बुरा खोजने के लिए निकले कि देखते हैं कौन बुरा है संसार में। तो बुरा खोजते खोजते अपने को देखा कि बुरा जो खोजन मैं चला, मिला ना बुरा कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं ही बुरा हूँ जो पूरा खोज रहा हूँ। आज संसार में कुछ बुरा नहीं है, केवल देखने का अंदाज गलत है। ये सब होनी लेख पे चल रहा है, आपका हमारा सब लेख पे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। तो कबीरदास सुधार नहीं पाए, ये तो बड़े लेखक और सब कुछ हुए, शरीर लेके चले गए। तो प्रयास कर सकते हैं पर सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण को महाभारत को बेच के तो खा गए, धंधा बना लिए, बची नहीं। मंदिरों को बेच बाँच के खा गए, सब बचा ही नहीं।
ये काया अनमोल है, भगवान ने भाड़े में दिया है। जैसे चलाएंगे, जैसे निर्मल रखेंगे, वैसे रहेगा। अंदर का सब कुछ कपार में दिखता है, पर पढ़ने वाला और हमारा कोई अगर मस्तक पढ़ना चाहे तो वो चक्कर में पड़ जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। कोई तो पढ़ेगा टेंशन में है, कोई सोचेगा कुछ और। सब ऐसे पढ़ते रहेंगे, असलियत नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि असलियत तो असलियत है, वही तो एक शक्ति है, वही तो एक भक्ति है जो अंदर रहती है, कोई बाहर नहीं निकलती। ये कछु लेना ना देना, मगन रहना। संसार हमें कुछ दे दे तो लेके क्या करेंगे, वो तो कर्ज हो जाएगा, पाप चढ़ेगा। कमाया हुआ धन हमारा नहीं है। हम किसी से आयर के आश्रम बनवा लें, गाड़ी घोड़ा चढ़ लें, तो ये हमारा पतन और कमजोरी लोक पर लोक सब बिगाड़ेगा। अगर यही ऐसा करना होता तो घर गृहस्थी चलाते। तो क्या लेना देना किसी से? आपके लिए हम कुछ लाए नहीं महाराज जी। हम ना लेने वाली बात नहीं महाराज जी, ना, हम खाली हाथ आए थे। लेना देने वाली बात ही नहीं महाराज जी। ना महाराज जी, हम आपको नहीं दे रही है लेना देना, महाराज मगन जी। हम रहना। सभी संतों को जो जिनको एक सिलेंडर भी देते हैं, पूरा राशन देते हैं। अभी महाराज जी हम वहाँ दे के आए थे एक संत जी को, हम वहीं से आ रहे हैं। हमारा पूरा दिन जो भ्रमण होता है संतों में होता है, तो जिन संतों के पास कुटिया नहीं होती उनके लिए हम फल लेके जाते हैं और 100 रुपये दक्षिणा भी देते हैं महाराज जी। हमारा नियम है ये। तो हम फल तो नहीं लाए क्योंकि हमें अचानक आप रास्ते में मिले, तो महाराज जी ये अवश्य स्वीकार करें। हम ऐसा नहीं है महाराज जी ये आपको दे रहे हैं, हम सभी को देते हैं महाराज जी, हमारा नियम है ये। हमारे सभी भक्त लोग जानते हैं महाराज जी। जय ठीक है महाराज जी, और आप शाम को पधारना महाराज जी। जय श्री राधे, राधे श्याम महाराज जी, धन्यवाद। सीधा जय श्री राधे श्याम।